मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय 10 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक और पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए का सबसे पहले जानते हैं व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण में क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे, हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एक मान लीजिए एक तरंग है y1 बराबर दिया है क्या a1 साइन ओमेगा टी, और एक हमारी है y2 बराबर क्या है हमारा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, हमारे दो तरंगे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्या है ओमेगा टी है, और यहाँ पर क्या है वाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जहाँ पर a1 और a2 क्या है, हमारे आयाम हैं। a1 a2 क्या है, यहाँ पर क्या है a1 और a2 आयाम है। y1 और y2 क्या है, विस्थापन है। y1 और y2 क्या है, विस्थापन है। y1 और y2 क्या है, यहाँ पर विस्थापन है। और फाई यहाँ पर क्या है, हमारा कला में अंतर है। फाई क्या है, कलांतर, कलांतर। फाई यहाँ पर क्या हमारा कलांतर है। तो अब आइए आगे देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। दोनों को क्या करें, अध्यारोपित कर दिया एक पर। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, रोपण के सिद्धांत से ये दोनों क्या आती हैं, अध्यारोपित जाती हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2। तो y बराबर क्या आ जाएगा y1 प्लस y2। तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर y1 की जगह पर क्या लेंगे a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारा a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला पे यदि हम इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a प्लस बी बराबर हम जानते हैं होता है साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी, कास ए साइन बी। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर क्या करेंगे हम इसको, इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे। इस फार्मूले पर क्या करना हमको इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी पर इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए मतलब कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव या कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो अब आगे हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव प्लस a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको और इसको, इन सब को इतना को एक साथ ले लेते हैं। तो क्या करेंगे इतना में हमको क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें हमको हो जाएगा ये क्या हमारा a1। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, बचेगा क्या a1 प्लस a2
कास फाई, A1 प्लस A2 कास फाई और क्या जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस बचेगा कितना यहाँ पर A2 साइन फाई, A2 साइन फाई एक ब्रैकेट में रख देंगे और बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा कास ओमेगा टी। ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं मान लेंगे कि A1 प्लस A2 कास फाई, A1 प्लस A2 कास फाई बराबर क्या मान लेते हैं A कास थीटा और A2 साइन फाई को मान लेते हैं A2 साइन फाई को मान लेते हैं A साइन थीटा, A2 साइन फाई को मान लेते हैं A साइन थीटा। इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे A कास थीटा, क्या जाएगा A कास थीटा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या y बराबर हो जाएगा A कास थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कास ओमेगा टी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे हम A कॉमन कर लेंगे तो y बराबर क्या जाएगा A कॉमन कर लेंगे तो A कॉमन कर लेंगे तो हमारा आएगा कितना साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई साइन A कास B प्लस कास A साइन B। इस फार्मूले पर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A हो जाएगा साइन फाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई y बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा फार्मूला आ गया y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अब सही है। अब इसके बाद यहाँ जहाँ y क्या है, y हमारा क्या परिणामी तरंग का क्या समीकरण है, y हमारा क्या परिणामी तरंग का क्या है, ये हमारा समीकरण तरंग का समीकरण है। y क्या हमारा परिणामी तरंग का समीकरण है और ये हमारा क्या है पूरा क्या है हमारा परिणामी तरंग का समीकरण और y क्या है परिणामी तरंग का y का है। यहाँ पर जो ये टोटल समीकरण दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण क्या है परिणामी तरंग का समीकरण है और y हमारा क्या है परिणामी तरंग का क्या विस्थापन है, y क्या है परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का क्या है तरंग का विस्थापन y हमारा क्या है परिणामी तरंग का विस्थापन है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है उनका समीकरण 1 और 2 करें। समीकरण ये हमारा क्या समीकरण 2 और 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करके क्या करते हैं, यदि जोड़ देते हैं समीकरण 2 और 3 का तो लिख सकते हैं समीकरण 2 स्क्वायर धन समीकरण 3 का स्क्वायर से। तो हमारा क्या जाएगा समीकरण A1 प्लस A2 का स्क्वायर हमारा क्या जाएगा A1 A2 का फाई का स्क्वायर और इन दोनों का क्या स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 कास फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर बराबर A कास स्क्वायर थीटा प्लस A साइन स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा इसमें क्या होगा ये दोनों तो ये टोटल का स्क्वायर किया ना, यहाँ पर ये टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं हमारा क्या ए इसका स्क्वायर ऐसे ए स्क्वायर। तो हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कास फाई स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कास फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा फाई
बराबर ए कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या हमारा, इसका मान हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1। तो लिख सकते हैं हमारा क्या है, ए टू कास स्क्वायर थीटा और ए टू साइन स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान क्या है, इसका और इसका मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1। तो लिख सकते हैं हमारा A1 स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं यहाँ से क्या करेंगे, ए टू स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1, स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम A1 स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, ये हमारा क्या होगा, एक फार्मूला निकल कर आ गया। फिर हम ए बराबर लिख सकते हैं क्या, या बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, एक फार्मूला ये भी हो सकता है। तो हमारा क्या है, यही परिणामी तरंग के आयाम का क्या है, यही क्या है, यही परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण है। ये क्या है, परिणामी तरंग के आयाम का क्या समीकरण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हो जाएगा परिणामी तरंग की तीव्रता, तो हम जानते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता बराबर तरंग की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू परिणामी तरंग का क्या होता है, आयाम का स्क्वायर। तीव्रता क्या होती है, परिणामी तरंग का आयाम का स्क्वायर। तो आई परिणामी तरंग की तीव्रता क्या, आई प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा के ए स्क्वायर, आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा के ए स्क्वायर। तो हमारा ए की जगह पर कितना है, हमारा वही मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर के ए का मान हो जाएगा क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के, एक सेकंड यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 रूट के A1 इंटू रूट के A2 कास फाई। तो ये क्या है, रूट क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर बराबर I1 और के A2 स्क्वायर बराबर क्या है I2। तो यदि के A1 बराबर क्या है I1 और के A2 स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, यदि I2 हो तो हम लिख सकते हैं कि A1 बराबर रूट के A1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट I1
और रूट के A2 बराबर रूट क्या हो जाएगा I2 रूट I2। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर पुनः अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यदि I बराबर क्या होता है I1 प्लस I2, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कास फाई क्या रूट के A1 बराबर क्या होगा रूट I1 और रूट I2 रूट I1 रूट I2। तो हमारा क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा कितना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। हमारा क्या होगा ये फार्मूला निकल कर आ गया क्या परिणामी तीव्रता का। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण क्या है, परिणामी तरंग के विस्थापन का, परिणामी तरंग के विस्थापन का, तरंग के विस्थापन का समीकरण, विस्थापन का समीकरण कौन सा है हमारा परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर क्या है हमारे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमारा क्या है परिणामी तरंग के विस्थापन का क्या है ये समीकरण हमने यही निकाला है ना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस ये था यहाँ पर ए कास थीटा प्लस ए साइन थीटा समीकरण 1 से। तो y क्या था ए कास थीटा प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमारा क्या है ये हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा क्या, ये तो थीटा है ना, परिणामी तरंग का समीकरण में क्या है हमारा थीटा है। एक सेकंड यहाँ पर ये तो थीटा ही है ना, हाँ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, ये भी क्या है हमारा थीटा। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये यहाँ तक ठीक। तो यहाँ पर 2a1 प्लस a2 कास फाई, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर क्या था बस थीटा था। अब यहाँ पर क्या है हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग के विस्थापन का समीकरण तो क्या हो गया ये हो गया। अब परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा I बराबर क्या निकाले हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का ये फार्मूला। अब हमने निकाला परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। तो परिणामी तरंग का आयाम का क्या होगा ये फार्मूला हमारा निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं समपोषी व्यतिकरण होता क्या है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए हम यदि क्या हो कास फाई बराबर क्या मान लें, यदि कास फाई बराबर क्या हो, कास फाई का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है। तो कास फाई का अधिकतम मान क्या होगा +1। तो हमारा फाई का मान 1 कब होगा, या तो 0 पर, या तो 2 पाई पर, या 4 पाई, या 6 पाई। तो लिख सकते हैं कि मतलब क्या होगा फाई वाला क्या होगा 2m पाई, 2m पाई, जहाँ m क्या है, जहाँ m का मान क्या होगा 0 1 2 3
4 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा यहाँ पर पथांतर हो जाएगा क्या, पथांतर हमारा निकल के आ जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, कलांतर, लैम्डा इंटू 2 पाई। तो लैम्डा अपान 2 पाई, कलांतर क्या है हमारा 2m पाई। तो क्या होगा, पाई से 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू यम या यम लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा यम लैम्डा। तो हमारा पथांतर हो जाएगा, यम का मान क्या है 0 रख दें, 1 रख सकते हैं, 1 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट डॉट डॉट। अब परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो हमारा हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कास फाई का मान क्या 1, कास फाई का मान क्या होना चाहिए 1 होगा। तो इसके लिए कास फाई का मान क्या होगा 1 होगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा परिणामी तीव्रता निकल कर आ जाएगा। तो फिर अब आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर I बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर के A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो परिणामी आयाम यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ से परिणामी आयाम हो जाएगा, परिणामी आयाम A बराबर क्या होता है हमारा A1 प्लस A2, किसके लिए संपोषी वेद के लिए क्या होता है, परिणामी आयाम क्या होता है A बराबर A1 प्लस A2 होता है। अब बढ़ते हैं विनाशी वेदकरण की तरफ। तो हमारा विनाशी वेदकरण, तो आइए विनाशी वेदकरण में देखते हैं। जो हमारा विनाशी वेदकरण है, विनाशी वेदकरण में हमारा कास फाई का मान क्या होगा, मिनिमम होता है ना, घटता है ना, कास फाई बराबर क्या होगा -1। तो फाई का मान क्या होगा, या तो या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई या 7 पाई। तो हमारा फाई का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2m -1 इंटू पाई, जहाँ हमारा यम क्या हो जाएगा, जहाँ पर यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ यम बराबर, जहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या फाई क्या है हमारा कलांतर, और जहाँ यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या होगा, पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर क्या होता है, पथांतर और होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू कलांतर। तो हमारा कलांतर कितना है, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू 2m -1 इंटू क्या है पाई, पाई से क्या होगा पाई कट गया, हमारा हो जाएगा क्या पथांतर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पथांतर। पथांतर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 2m -1 इंटू लैम्डा अपान 2। हमारा क्या होगा, यहाँ से पथांतर निकल कर आ जाएगा, पथांतर क्या आ जाएगा लैम्डा, ये तो लैम्डा बाई 2, 1 रख देंगे क्या होगा 1 2 में से 1 गया 1, यानी लैम्डा बाई 2
या 3 λ/2 या 5 λ/2 डॉट 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 हमारा क्या रहेगा, पथांतर आ जाएगा। अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई का मान क्या हो जाएगा, -1। तो -1 हो जाएगा। तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, परिणामी तीव्रता निकल कर आ गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर कि A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, कि बराबर क्या क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब परिणामी आयाम यहाँ पर क्या होगा, परिणामी आयाम कितना हो जाएगा। तो परिणामी आयाम हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। तो ये तो हमने क्या किया था, जाना था पहले ही, लेकिन क्या यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। अब स्पेशल नोट में आइए देखते हैं। हमारा I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, I मैक्स, I का मान क्या है, तो क्या मैक्सिमम तीव्रता निकालने के लिए क्या आ जाएगा, कि हमारा A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और I का मान क्या है, मिनिमम निकालने के लिए हो जाएगा कि A1 माइनस क्या हो जाएगा, हमारा A2 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं I मैक्स अपान I मिनिमम, I मैक्स बटे I मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, कि A1 प्लस A2 का स्क्वायर बटे कि A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, के से के कट जाएगा, हमारा आ जाएगा I मैक्स बटे I मिनिमम बटे A1 प्लस A2 का स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारा फार्मूला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कला संबद्ध स्रोत होता क्या है। तो कला संबद्ध स्रोत सबसे पहले जानते हैं, जिनकी क्या हो, कलाएं क्या हो, समान हो। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके उत्सर्जित तरंगों के बीच का कलांतर नियत रहता है। मतलब क्या हो, कलांतर क्या हो, बराबर, मतलब क्या ऐसे चल रहे हैं, क्या हो, इनके बीच का क्या हो, कलांतर क्या हो, समान हो, यानी नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। फिर कला असंबद्ध स्रोत, ऐसे कला प्रकाश स्रोत जिनके उत्सर्जित तरंगों के मध्य का कलांतर नियत नहीं रहता है, कला असंबद्ध स्रोत कहलाता है। मतलब क्या हो, कहीं नियत हो, कहीं नियत न हो, तो ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं, कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। अब कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, मतलब किसी प्रकाश में क्या व्यतिकरण कब होगा, तो उसका शर्त क्या होना चाहिए, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर क्या हो, स्रोत स्थिर रहना चाहिए। मतलब क्या अंतर क्या हो, अंतर स्रोत क्या हो, स्थिर, अर्थात प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होगा, तभी क्या होगा, उसमें व्यतिकरण की घटना होगी। और दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब जो क्या होनी चाहिए, व्यतिकरण की क्या है, दोनों तरंग दैर्ध्य की, दोनों तरंगों की क्या होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, और दोनों तरंगों के आयाम बराबर तथा लगभग बराबर होने चाहिए। और प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बहुत ही निकट होने चाहिए।
और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। मतलब दोनों प्रकाश स्रोत क्या हो, एकदम संकीर्ण होने चाहिए। अब जानते हैं प्रकाश तरंगों के भी व्यतिकरण। कला संबद्ध असंबद्ध तो हो गया। फिर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग व्यतिकरण संबंधी छिद्र रेखा छिद्र प्रयोग। तो आइए इसका प्रयोग देखते हैं। तरंगों के प्रकाश के व्यतिकरण का यंग द्वारा क्या द्विस्लिट प्रयोग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वड़ी क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश डालते हैं। हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हमने एक वड़ी क्या किया, यहाँ से प्रकाश डालते हैं। यहाँ से प्रकाश डालने पर क्या होती है, प्रकाश की तरंग के रूप में क्या होती है, श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, बाहर ऐसे निकलती है। श्रृंग ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, क्या रही, प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में क्या रही, बाहर निकल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया। उस पर्दे पर क्या करते हैं, हम दो रेखा छिद्र कर देते हैं, दो छिद्र कर देते हैं। उससे क्या करते हैं, हम प्रकाश को गुजारते हैं और एक हम पर्दा लेते हैं। तो हमें क्या होता है, जब दोनों यहाँ से क्या है, प्रकाश स्रोत क्या रहे, इसके बीच में क्या पर्दा लगा दिए, पर्दे से क्या रहे, दो छिद्र से जब प्रकाश क्या होती है, जाती है, तो वह प्रकाश क्या होती है, कहीं पर ज़्यादा प्रकाश देती है तो दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और कहीं पर क्या होती है, बहुत हल्का प्रकाश देती है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज क्या आते हैं, प्राप्त होते हैं। और यही क्या था, यंग का द्विस्लिट क्या है, प्रयोग था। तो क्या है, ये अदीप्त फ्रिंज है और क्या है, ये नीचे क्या है, दीप्त फ्रिंज, इस प्रकार क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसको क्या किया, इस पट्टी को क्या किया, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहीं क्या होगा, दीप्त होगा, कहीं कहीं ज़्यादा प्रकाश, मालिक क्या, यहाँ प्रकाश ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ क्या है, कम दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा दिखेगा, यहाँ कम दिखेगा, यहाँ ज़्यादा दिखेगा। तो क्या, कहीं प्रकाश ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कम दिख रहा है। इसी प्रयोग को एक जगह और आइए एक बार और देखते हैं। मालिक क्या है, यहाँ से क्या किया, हमने एक सोडियम लैंप जलाया। हमने क्या किया, एक ही प्रकाश को क्या किया, उसको क्या किया, हमने एक पतली पटली ले ली, उसको क्या, यहाँ पर दो छिद्र कर दिए, दो रेखा छिद्र कर दिए, जिससे क्या रही, प्रकाश जा रही, और हमने क्या किया, एक स्क्रीन पर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम प्राप्त होता है। तो किसे कहेंगे, जहाँ ज़्यादा प्रकाश दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त कहेंगे, और जहाँ कम दिखेगा वहाँ पर क्या है, अदीप्त। या यहाँ पर एक और तरीके से समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत क्या किया, यहाँ से प्रकाश क्या किया, हमने प्रकाश डाला और इस पर क्या किया, हमने दो छिद्र कर दिए, और इस पर जब बीचों बीच किया तो क्या गया, इस पर जब प्रकाश पड़े, क्या यहाँ से जो प्रकाश गुजर रही तो क्या हो रहा है, कहीं दीप्त हो रहा है, कहीं अदीप्त हो रहा है, कहीं ज़्यादा प्रकाश हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे। कह रहा पर्दा यल, यहाँ पर क्या है, हमारा एक पर्दा यल, इस पर्दे को यल मान लेते हैं, और जिसमें एक रेखा छिद्र यस है, और इस पर्दे के आगे एक दूसरा पर्दा यम है, जिसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 पास हैं। इसमें क्या है, दो रेखा छिद्र क्या है, S1 और S2 क्या है, दो रेखा छिद्र क्या है, दो, इसमें क्या है, S1 और S2 क्या है, बहुत ही कम दूरी पर होनी चाहिए, तभी यह घटना देखने को मिलेगी। तो क्या है, बहुत कम दूरी पर क्या है, बहुत पास रेखा छिद्र, पहले रेखा छिद्र यस के सीध में न होकर ऊपर नीचे तथा यस से समान दूरी पर है। मतलब क्या, ऊपर नीचे नहीं है, मतलब क्या, इसके बीच में है, मतलब क्या, S1 और S2 के क्या है, बीच में है, ऊपर नीचे है, क्या S1 S2 के इसके ऊपर और इसके नीचे हैं, तो कम दूरी पर हैं। तो पर्दे यम पर आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा यन है, इससे क्या, कुछ दूरी पर हमने क्या किया, एक तीसरा पर्दा क्या किया, हमने यन लगा दिया, एक तीसरा पर्दा हमने क्या किया, यन लगा दिया है। अब यन पर्दे पर एक वर्णी प्रकाश गिरता है, तब पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। मतलब क्या हो रहा है, कहीं पर प्रकाश ज़्यादा दिख रहा है और कहीं कम, तो इस प्रकार क्या होती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो पट्टियां दिखाई देती हैं चमकदार और कम चमकदार, उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्रिंज कहते हैं। तथा फ्रिंज का यह समूह द्विक रेखा छिद्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। और दीप्त पट्टियों को जो क्या होते हैं, ब्राइट मतलब ज़्यादा चमकदार होता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और अदीप्त जहाँ पर क्या होता है, डार्क होता है, जहाँ अंधेरा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। यही क्या यंग का द्विस्लिट रेखा छिद्र प्रयोग था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि आपने वीडियो में लास्ट तक बने हुए थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर ही बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।